एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 11th ऑफ नवंबर 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कांग्रेस मेड ऑनर्स ऑफ इंडिया बैगर्स शर्मा। अब ये जो शर्मा जी हैं ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है उसने बना दिया ऑनर्स ऑफ इंडिया। ऑनर्स मतलब मालिक, मतलब भारत के मालिकों को बेगर्स यानी भिखारी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो है क्या है, कांग्रेस। उसने क्या काम किया है, इसने बनाने का काम किया है। मेड इसकी वर्ब है और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। Now let's read out our main article. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma on Saturday said that the Congress has been in government the most in the last 70 years since independence, making honors of the country beggars as the beggars became prosperous. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा, क्या कहा कि जो कांग्रेस है हैज बीन इन गवर्नमेंट, वो सरकार में रही है द मोस्ट इन द लास्ट 70 ईयर्स, 70 साल में सबसे ज्यादा, द मोस्ट कब से, इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद से। फिर कॉमा लगा है मेकिंग ऑनर्स, बनाते हुए जो मालिक हैं कंट्री के, बेगर्स यानी भिखारी, एस जबकि द बेगर्स जो भिखारी हैं बिकेम प्रॉस्पेरस, वो अमीर बन गए। प्रॉस्पेरस का मतलब है अमीर या समृद्ध बनना। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट यानी करता है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा। ये हमारा करता हुआ, और इसने क्या काम किया, इसने कहने का काम किया, तो सैड इनकी वर्ब हो गई। और ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट ये क्या है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द कांग्रेस ये सब्जेक्ट है, हैज बीन ये इसकी वर्ब है। अभी जो स्ट्रक्चर होता है हैज बीन या हैव बीन या फिर कहेंगे हैड बीन, इसको समझते हैं। ये बताता है कि कोई एक समय से अभी तक जारी है, कोई भी काम एक समय से अभी तक जारी है। लाइक जो कांग्रेस है वो रही है, मतलब आजादी के बाद से अभी तक ज्यादातर सरकार में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 12 years। अब यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो रहा है इंडिया में 12 सालों से। हैज बीन, हैव बीन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। और हैड बीन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इस सेंटेंस की हम डीप स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने कहा, अब ये उन्होंने कब कहा, शनिवार को कहा। तो सैटरडे यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। ये काम कब हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये क्या हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, द कांग्रेस ये सब्जेक्ट है, हैज बीन इसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, हैज बीन जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर किसका काम करेगी, एडवर्ब का। यहाँ पर नाउन है, ये नाउन फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द लास्ट 70 years। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। सिंस ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंस, ये अगेन काम करेगा एडवर्ब का। मेकिंग ये यहाँ पर
प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट है ऑनर्स ऑफ द कंट्री एज द beggars became prosperous। ये पूरा जो एक फ्रेज है ये मेकिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट है। Whenever elections come, the Congress spread lies, want to divide people on the basis of caste and religion, he said while addressing a poll rally in Junchunu Assembly constituency, where by-poll will be held on November 13. He was seeking votes for the party candidate Rajendra Bhambu। Whenever election come, जब भी चुनाव आते हैं, द कांग्रेस स्प्रेड लाई, जो कांग्रेस है वो फैलाती है झूठ। वॉन्ट्स टू डिवाइड पीपल, और वो क्या चाहती है, लोगों को बांटना। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म के आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती है। ही सेड, उन्होंने कहा। अब उन्होंने ये कब कहा? वाइल एड्रेसिंग अ पोल रैली इन झुंझुनू, एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए झुंझुनू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वेयर बाय पोल विल बी हेल्ड, जहां पर जो उपचुनाव है वो किए जाने हैं नवंबर 13 को। ही वॉज सीकिंग, वो मांग रहे थे। सीक का मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना, तो वो मांग रहे थे वोट्स फॉर द पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र बाम्बू, जो उनकी जो पार्टी के उम्मीदवार है राजेंद्र बाम्बू के लिए। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। वेनेवर, ये यहाँ पर सेंस दे रही है जब भी का, तो ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। इलेक्शंस, ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसकी वर्ब भी यहाँ क्या आई है, प्लूरल। ये इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। द कांग्रेस, ये सब्जेक्ट है। स्प्रेड्स की वर्ब है और ये V2 है, V1 है सॉरी, और ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। अब ये जो कांग्रेस है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है वांट्स। तो कांग्रेस पहला तो झूठ फैलाने का काम करती है, तो स्प्रेड इसकी पहली वर्ब हो गई और वो चाहती है। वांट्स उसकी सेकंड वर्ब हो गई। वी वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। ये सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब है। वेयर, ये यहाँ पर कंजक्शन है। बायपोल, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल बी हेल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर विल जो मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो बायपोल है इसको आयोजित किया जाएगा, तो ये जो बायपोल है ये यहाँ पर रिसीवर है, ये डूअर नहीं है, काम इस पर हो रहा है, इसको आयोजित करने का काम किया जाएगा। तो ये सेंटेंस किस में हुआ, पैसिव वॉइस में। ये सब्जेक्ट है, वाज सीकिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। चलिए अब सेंटेंस की डीप स्टडी करते हैं। व्हेनेवर, यहाँ पर जब भी का सेंस आ रहा है तो ये यहाँ किसका काम करेगा, एडवर्ब का। इलेक्शंस, ये सब्जेक्ट, कम इसकी वर्ब है। कांग्रेस, अगेन ये सब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पर दो क्लॉज शुरू हो रहे हैं, क्लॉज किससे डिवाइड हुए हैं, कॉमा से। स्प्रेड्स की वर्ब है और स्प्रेड्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, लाइज। यहाँ पर ये जो स्प्रेड वर्ब है किसका आंसर दे रही है, वॉट का। द कांग्रेस स्प्रेड्स वॉट, तो आंसर क्या है, द कांग्रेस स्प्रेड्स लाइज। और ये जो वॉन्ट्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिवाइड, और ये यहाँ पर किसका आंसर दे रही है, वॉट का। और ये जो टू डिवाइड इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द बेसिस, ऑन द बेसिस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। और ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कास्ट एंड रिलीजन, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो बेसिस नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव।
ही ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब। वाइल यहाँ पर एडवर्ब है। एड्रेसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है अपोल्ड रैली। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है झुंझुनू असेंबली। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वेयर यहाँ पर कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। बाइपोल ये सब्जेक्ट विल बी हेल्ड इसकी वर्ब है। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नवंबर 13। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ, काम करेगा एडवर्ब का। ही ये प्रोनाउन और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। और सीकिंग इसकी वर्ब है और सीकिंग वर्ब्स का ऑब्जेक्ट क्या है, वोट्स। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र बाम्बू। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज क्या दे रही है, रीजन। तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। Mr. Sharma said that BJP came to power in Rajasthan 11 months ago and started working on the promises made in the election manifesto from day one. He said his government will fulfill all the promises made to the people. मिस्टर शर्मा ने कहा कि जो बीजेपी केम टू पावर वो आई थी सत्ता में, पावर में मतलब सत्ता में, इन राजस्थान, राजस्थान में कब, 11 मंथ्स एगो 11 महीने पहले। एंड और क्या, स्टार्टेड वर्किंग और उसने काम शुरू किया था ऑन द प्रोमिसेस अपने वादों पर, मेड जो कि किए गए थे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में। कब से, फ्रॉम डे वन पहले दिन से। ही सैड हिज गवर्नमेंट उसकी जो गवर्नमेंट है वो फुलफिल वो पूरा करेगी ऑल द प्रोमिसेस सभी वादों को, मेड टू द पीपल जो कि किए गए हैं लोगों को। मिस्टर शर्मा ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये बेसिकली किसका सेंटेंस है, ये है हमारा इन डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा सैड ये क्या हमारा मेन क्लॉज है और दैट के बाद वाला हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मेन क्लॉज में मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द बीजेपी सब्जेक्ट, केम इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और बीजेपी की सेकंड वर्ब है स्टार्टेड। पहली वर्ब केम, सेकंड वर्ब स्टार्टेड और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। ही ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। अब यहाँ पर ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और यहाँ पर दैट जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उसको मिस कर दिया गया है और इसका लगाना ऑप्शनल होता है। हिज गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट, विल फुलफिल इसकी वर्ब है और विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द बीजेपी सब्जेक्ट, केम इसकी वर्ब, टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पार और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज और केम वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। इन राजस्थान ये यहाँ पर प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। और 11th months ago अगेन ये भी एडवर्ब का काम करेगा। ये क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है 11 महीने पहले, यानी समय के बारे में बता रहा है। और बीजेपी के सेकंड वर्ब है स्टार्टेड। वर्किंग यहाँ पर जेरेंड है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती हैं। तो ये यहाँ पर स्टार्टेड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो और ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर इंफिनिटिव। तो यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है ये जेरेंड वर्किंग। यहाँ पर हमने पूछा बीजेपी स्टार्टेड व्हाट, तो आंसर क्या है, द बीजेपी स्टार्टेड वर्किंग। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोमिसेस और यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। मेड ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और इसे क्या कहते हैं,
पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो होती हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर ये जो प्रोमिसेस इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो वादे जो कि किए गए, कहाँ पर, इलेक्शन में, इन द इलेक्शन। तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडवर्ब का। इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये पूरा यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डे वन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, टाइम के बारे में बता रहा है। ही ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सैड इसकी वर्ब है, हिज गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, विल फुलफिल इसकी वर्ब है, ऑल द प्रोमिसेस ये विल फुलफिल वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मेड अगेन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर वे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। वो वादे जो किए गए थे किससे, लोगों से, टू द पीपल, टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द पीपल, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ क्या काम करेगा, एडवर्ब का। अब एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को। खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर लेता है और वो किसको मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो मेड एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो ये यहाँ किसको काम, क्या काम करेगा, एडवर्ब का। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।